आज मैं आपके लिए बिल्कुल हलवाई की तरह मुंह में घुल जाने वाली सुपर सॉफ्ट मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये डबल लेयर में और यकीन मानिए 3 से 4 सामानों से, घर में ही रखे सामानों से बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही जल्दी से ही बन के तैयार हो जाती है। दिखने में तो ये कठिन लग रही है पर यकीन मानिए बहुत ही इजी तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें न ही दूध, नहीं मावा, ना ही खोया, कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया है, फिर भी बिल्कुल मार्केट जैसी ये मिठाई हमारी बनने वाली है। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी मिठाई बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गैस पर पैन रखेंगे। पैन में हम यहाँ पर 1 कप मूंगफली लेंगे। तो ये वज़न में 180 ग्राम है। तो ये कच्ची मूंगफली मैंने यहाँ पर ली है। इसे हमें थोड़ा भूनना है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम मूंगफली को भूनेंगे। अगर आपके पास इस तरह की भुनी हुई मूंगफली पड़ी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मेरे पास ये कच्ची मूंगफली के दाने थे इसलिए हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करना है। इस पर चींटे बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। तो इन मूंगफली को हमें हल्का सा ही भूनना है ताकि इसके छिलके निकल जाए। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। फिर हम एक प्लेट पे रखेंगे और प्लेट में से ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद हम इस तरह से मसल मसल के इसके सारे छिलकों को अलग कर लेंगे। फिर हम इस तरह से एक छलनी लेंगे, जैसे वो झारा आता है ना, वो ले लेंगे और इस पर हम हमारे दाने डाल देंगे और इसे इस तरह से छान लेंगे। इस तरह से इसके क्या है कि छिलके बहुत ईजिली निकल जाते हैं। तो छिलकों को निकालने का मैं आपके सामने बहुत ही ईजी तरीका लाई हूँ। इससे बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं और गंदगी भी नहीं होती, बिखरते भी नहीं है छिलके इधर उधर। अब हम सारे साफ किए दानों को मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसका हमें दरदरा पाउडर बनाना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमें दरदरा पाउडर बनाना है और रोक रोक कर हमें मिक्सी को चलाना है। अगर हमने स्पीड में मिक्सी को चला दिया है तो जो मूंगफली रहती है ना, ऑयल छोड़ देगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। आप ध्यान रखिएगा कि हमें इसे पीसते टाइम मिक्सी को रोक रोक के चलाना है और दरदरा ही पाउडर हम पीसेंगे। फिर हम यहाँ पर 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मैंने 1/4 कप डाला है। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप नहीं है तो आप 4 टेबल स्पून भी मिल्क पाउडर को ऐड कर सकते हो। तो हमने इसमें दूध, मावा, खोया कुछ भी नहीं डालना है, इसलिए हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर को ऐड किया है। तो आप देख सकते हो इस तरह का हमें दरदरा पाउडर पीसना है। मैंने मिक्सी को रोक रोक कर पीसा था। तो इसमें थोड़े से दाने हैं तो वो हम क्या करेंगे कि इस तरह का एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें इसे छान लेंगे। तो हम यहाँ पर सारे मिक्सचर को अच्छी तरीके से छान लेंगे। अगर आपके पास आटे चालनी की छलनी है तो उससे भी आप इजीली इसे छान सकते हो, उससे और भी जल्दी छन जाता है। तो सभी मिक्सचर को हम इस तरह से छान लेंगे ताकि इसमें जो दाने वगैरह बच जाए वो हम बाद में इसे पीसना है। तो ये देखिए लास्ट में मैंने सभी छान लिया और लास्ट में इस तरह का जो दाने दाने बचे इसे भी हम पीस के इसमें मिक्स कर लेंगे। तो हमने सारे पाउडर को इसमें मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हो छानने के बाद जो हमारा पाउडर है बहुत ही फाइन है। फिर हम गैस पे एक पैन रखेंगे। इस पे हम जो बड़ा चम्मच आता है ना, उससे हम यहाँ पर घी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने देसी घी डालना है। तो घी देसी ही डालना है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी मिठाई में, बिल्कुल मार्केट की तरह। फिर हम यहाँ पर 1 कप मैदा लेंगे। तो ये नॉर्मल मैदा है, मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है, 240 ml का मेरा कप है। तो इससे मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई कटोरी या गिलास भी सेट कर सकते हो, उससे भी आप मेज़र कर सकते हो। फिर हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो मैदे को हमें यहाँ पर जब तक भूनना है जब तक इसका जो कच्चा टेस्ट है वो ना निकल जाए। हल्का सा इसका कलर जो है क्रीमी सा हो जाएगा और इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी। तभी ये थोड़ा ड्राई सा है पर अच्छे से जब घी मेल्ट होगा तो मैदे में बाइंडिंग आ जाएगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें भुनना है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो थोड़ी सी ही देर में ये भुना जाता है। हमें इसे 10 से 12 मिनट तक लगातार भुनना है। हमें इसे चलाते रहना है, बिल्कुल हाथ को नहीं रोकना है। तो फिर हम एक प्लेट में निकालेंगे, उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने इसे 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भुना था। जब तक ये ठंडा होता है जब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने 1 कप चाशनी डाली है और उसका हाफ कप हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो मेजरमेंट का परफेक्ट ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हमने 1 कप मूंगफली के दाने लिए थे, 1 कप मैदा लिया था, 1 कप ही हमने चीनी ली थी और उसका हाफ हमने पानी ऐड किया है। एक जो बड़ा चम्मच आता है ना, उतना हमने घी ऐड किया है। आप चाहो तो 4 टेबल स्पून भी घी ऐड कर सकते हो। फिर हमने शक्कर को अच्छे से मिक्स करना है। तो शक्कर हमारी जब तक मेल्ट होती है जब तक हम यहाँ पर एक थाली में घी लगा देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ऑयल भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर घी लगा के इसे रख देंगे। फिर जो हमारी चाशनी वो भी कंप्लीट हो गई तो मैं आपको चेक करके बता देती हूँ
जैसे एक तार बनता है ना, ये इस तरह का, एक तार भी पूरा नहीं बन रहा है, बिल्कुल मैं इसे खींच रही हूँ तो टूट सा जा रहा है, तार तो दिख रहा है पर हल्का सा टूट रहा है, बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाशनी की चाहिए। फिर इसी टाइम हम गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और जो हमने मैदे का जो मिक्सचर था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर जो मूंगफली और मिल्क पाउडर का मिक्सचर था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। हमने यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये बहुत ही जल्दी से सेट होता है, तो इस टाइम हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है। तो अभी आपको ये दानेदार बैटर लग रहा होगा, पर थोड़ी देर में बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट बैटर बन के तैयार होगा। तो हमें यहाँ पर चलाते रहना है, चलाते चलाते हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसे ठीक करना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी बताऊंगी और आपको इसे चेक करके भी बताऊंगी, ताकि आपको ये मिठाई बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से आप इस मिठाई को बना के तैयार कर लोगे। तो ये मिठाई बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सभी बहुत खुशी खुशी इस मिठाई को खाते हैं। तो ये देखिए अभी मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है, गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है, बिल्कुल हाई नहीं करनी, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाता है। फिर देखिए हम एक प्लेट में इस तरह से थोड़ा सा बैटर डालेंगे और आप उंगली से इस तरह से करके देखिए, अभी गर्म है, इस तरह की गोली बन जाए तो समझ जाना कि जो हमारा बैटर है परफेक्ट है, सेट होने के लिए तैयार है। आप देख सकते हो अच्छे परफेक्ट गोली इसकी बन रही है, बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, इससे ज़्यादा थिक हमें नहीं करना है। फिर हमने जो घी लगा के प्लेट रखी थी उसी में हम यहाँ पर हमारा जो सारा बैटर है वो उसमें डाल देंगे और थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, इतना ही थिक हमें चाहिए। अगर आपने चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा कर लिया, उसमें ज़्यादा कड़क तार आ रहा होगा, तो फिर आपका जो ये बैटर है बहुत ही जल्दी से सेट हो जाएगा और हमारी मिठाई बहुत ही हार्ड बन के तैयार होगी। इसलिए इस कंसिस्टेंसी का आप परफेक्ट ध्यान रखिए कि बिल्कुल हल्का सा एक तार बनना चाहिए। तो हम इसे चलाते चलाते इसको ठंडा कर लेंगे। जब तक ये बैटर थोड़ा ठंडा होता है, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक केक टिन लिया है, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में लिया है, मुझे स्क्वायर शेप में इसे जमाना था। अगर आपके पास इस तरह का केक टिन नहीं है तो आप सिंपल जो थाली आती है, प्लेट आती है, उसमें भी आप घी लगाकर इस तरह का पेपर लगाकर आप मिठाई को अच्छे से सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर नहीं था, तो कॉपी का जो पेज आता है वो मैंने इस पर कट करके लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप ज़रूर से बटर पेपर ही लगाइएगा। फिर हम इसे चलाते चलाते और ठंडा कर लेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है, आप देख सकते हो पहला से काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। तो अभी भी मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे और इस तरह से चलाते चलाते इसे ठंडा कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो फिर हम यहाँ पर दो भागों में इसे डिवाइड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर दो कलर में दो लेयर वाली मिठाई बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसे दो भागों में डिवाइड करा है। अगर आप सिंपली ऐसे ही बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा इस तरह से भी बना सकते हो। फिर एक भाग को हम प्लेट में ले लेंगे और इसमें मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर डाला है, इसे हम 2 पिंच डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके हाथ में बैटर चिपक रहा है तो आप थोड़ा घी या ऑयल लगा सकते हो, जिससे वो आपके हाथ में नहीं चिपकेगा। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, येलो कलर। बस यही कलर हमें चाहिए था। अगर आपको जो दूसरा कलर पसंद है तो आप दूसरे कलर में भी इसे बना सकते हो, पर येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हमने जो पेपर लगाया था वो बर्तन ले लेंगे और उसमें इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। तो हमें अच्छे से चारों तरफ इसे फैला देना है, इक्वली हमें फैलाना है, कहीं मोटा कहीं पतला इस तरह से नहीं फैलाएंगे। तो हमें ये स्टेप जल्दी से करनी है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो एक कलर को हमने सेट कर लिया, फिर दूसरा जो मिक्सचर था उसमें हम ग्रीन कलर मिलाएंगे। तो ये भी मैंने 2 पिंच जो फूड कलर आता है ना वही मैंने इसमें मिलाया है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। अगर आपके पास लिक्विड कलर है तो आप लिक्विड कलर भी मिला सकते हो। फिर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कलर को हमें पूरे डो में अच्छे से मिक्स करना है ताकि इक्वली कलर आए। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर भी जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से हम इसका शेप दे देंगे और इसे मैं थोड़ा सा चौखुट शेप दूंगी, क्योंकि मैंने पहले जो राउंड शेप दिया था तो मुझे उसको स्क्वायर शेप में फैलाने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। तो मैं यहाँ पर पहले से ही इसे इसका स्क्वायर शेप दे दूंगी ताकि मुझे उसमें केकटिंग में फैलाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये देखिए येलो के ऊपर हम ग्रीन कलर का रखेंगे डो और इस तरह से हाथ से स्पैचुला से आपको जैसा सूटेबल लगे आप उस तरह से इसे फैला दो।
अभी ये थोड़ा-सा हल्का-सा गर्म है, इसलिए बहुत ही ईज़ी तरीके से फैल जाता है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। फिर हम इसे 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में रख देंगे। इसे फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है, तो बहुत ही अच्छे से सेट हो गई थी ये। अगर आप भी इसी तरह से परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाओगे तो आपकी भी मिठाई बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए हमने प्लेट के ऊपर केक टिन को उल्टा रखा और बहुत ही ईज़ी तरीके से निकल गई। फिर हमारा जो पेपर है वो हम रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और एक लाइक तो बनता है फ्रेंड इतनी प्यारी सी रेसिपी के लिए। तो ये देखिए हम अभी इसे कट कर लेंगे। तो मैंने हल्का सा इस पे निशान लगा लिया था ताकि मुझे काटने में कोई भी दिक्कत ना आए और बराबर हमारी जो मिठाई बराबर शेप में कटे, इसलिए मैंने हल्का सा इस पे नाइफ से निशान लगा लिया था। फिर हम उस निशान पे ही कट करेंगे। तो आप देख के समझ गए होगे कितनी परफेक्ट सेट हुई है ये मिठाई। कोई भी यकीन नहीं करेगा, अगर आप इसे बना के किसी को भी खिलाओगे तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने ये घर पे हमारे रखी हुई मूंगफली के दाने से मिठाई बन के तैयार की है। और बहुत ही इजी तरीका मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इसी तरीके से बनाओगे तो आपकी भी जो मिठाई है ना बहुत ही परफेक्ट बनेगी। पहली बार में ही आप ये मिठाई बहुत ही अच्छे से बना लेंगे। तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये मिठाई की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ मूंगफली के दाने, मैदे, शक्कर, घी, ये चीज़ें तो हमारे घर में ही रखी रहती है, घर के ही सामानों से बन के तैयार हो जाती है और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप चाहो तो इसे ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हो। तो मैं इसके किनारे कट कर रही हूँ ताकि फिनिशिंग से दिखे। मैंने इसे यहाँ पर स्क्वायर शेप में काटा है, आप चाहो तो इसे ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हो। तो ये देख सकते हो आप इसके पीस कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया, खाते से ही मुंह में घुल जाने वाली मिठाई थी फ्रेंड्स। तो एक बार इस मिठाई को इसी तरीके से आप ज़रूर से बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मूंगफली की जो मिठाई है बहुत ही अच्छी लगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मूंगफली के दाने से बनाई है। इसमें हमने नहीं ही मावा, खोया, दूध कुछ भी नहीं डाला है। बिल्कुल सिंपल से सामानों के साथ हमारी परफेक्ट मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की लेटेस्ट और न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर। आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा है तो भी आप इस मिठाई को बना के खिला सकते हो। कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने ये मिठाई घर में बनाई है। मैं आपको इसे तोड़ के भी बता देती हूँ कितना स्मूथली टूट रही है और बहुत ही परफेक्ट सेट हुई थी। आप इसे 20 से 25 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।